बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है मशहूर व मारूफ एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और माहिर इल्मुल आदाद और सीनियर एडवोकेट एमए इशरात खान साहब, जिनका नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको राब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी। अच्छा सर, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद कई लोगों ने उनकी रिहाई के हवाले से पेशेनगोइयाँ की और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, उन्होंने भी खान साहब की रिहाई के हवाले से कहा कि खान साहब जल्द रिहा होने वाले हैं और अभी तक ये कहा जा रहा है खान साहब जल्द रिहा होंगे। और अब तो एक तहरीक भी चलना शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी साथ में अलायंस हैं, उन्होंने एक इत्तेहाद बना के जलसों का, मुज़ाहरों का पूरा प्लान और शेड्यूल तरतीब दे दिया है कि खान साहब की रिहाई तक वो सिलसिला जारी रहेगा और कहा ये जा रहा है कि खान साहब की रिहाई बहुत जल्द मुतवक्के भी है। आपका इल्म क्या कहता है? क्योंकि 10 महीने के लगभग हो चुके हैं खान साहब को जेल में। तारीखें बहुत आईं, लेकिन खान साहब अब तक रिहा हो ना सके। अब सीनियर लीडर भी कह रहे हैं पीटीआई के, लेकिन अब तक वो जेल में हैं। आपको आगे आसार क्या नज़र आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो आपको मालूम है कि हम अच्छा नहीं समझते जब कोई कह दे कि खान साहब गिरफ्तार हैं। मेरे नजदीक वो गिरफ्तार नहीं है। वो इस वक्त अडियाला यूनिवर्सिटी में है और पीएचडी की डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं। पहली बात ये ज़हन में रखिएगा, क्योंकि जब खान साहब आएंगे, ये मैंने बार बार कहा है कि वो मशरिक का सूरज बन के निकलेंगे और वो इकबाल के शाहीन हैं और वो नेल्सन मंडेला बन के निकलेंगे। अब आपके सवाल की तरफ मैं आता हूं। वो ये है, मैंने एक बात की थी काफी चैनल्स पे, 13 तारीख से खान मजबूत और इस महीने से भी मजबूत, और 13 तारीख वाले जो जलसे होंगे कामयाब तरीन होंगे। और दूसरी बात ये भी कहा है कि 27 तारीख के बाद खान बहुत मजबूत होगा। तीसरी बात ये भी मैंने कही है कि 27 यानी कि अप्रैल की बात हो रही इस महीने की, 27 अप्रैल के बाद खान के साथ शेक हैंड होगा। ये बात भी मैंने कही है, बेशुमार चैनल्स पे 2-3 महीने से रेगुलर कह रहा हूं, आजाद के प्रोग्राम के तवस्सुत से भी कह रहा हूं। अब चौथी बात ये भी कही कि इस साल का जो बादशाह है सियारों में, प्लैनेट्स में, वो मंगल है। और मंगल, अगर मैं खान को अगर मैं देखूं उनके नाम के जायचे को, तो उनके जायचे का जो फर्स्ट हाउस है उसमें मरीख, उसके फर्स्ट हाउस में सूरज है और मुश्तरी है। और दूसरी बात, जो 27 तारीख को, 25 तारीख को उनके फर्स्ट हाउस में वीनस आ रही है, शुक्र, जिसे मोहब्बत की देवी कहा जाता है। तो खान पे मोहब्बत तो आवाम करती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन और लोग भी से खान से मोहब्बत करें। लेकिन जो मैंने कहा था कि 13 तारीख को जो खान के पीटीआई या और भी जमातें जो उनके साथ जुड़ गई हैं, वो भरपूर काविश और कोशिश करेंगे। बलूचिस्तान से लेके केपीके, पंजाब और सिंध आपको जल्द से दिखाई देंगे। लेकिन ऐसा मुझे होता दिखाई भी नहीं दे रहा कि पंजाब तक ये पहुंचे, क्योंकि हो सकता है पंजाब तक आते आते 27 या 30 हो जाए, तो उस वक्त तक शेक हैंड हो चुका हो, उसकी नौबत ना आए। अभी एक बात और है कि 24 और 25 तारीख को फजलुर रहमान साहब भी जल्सों का शायद ऐलान कर चुके हैं, और वो भी ऐसी डेट है कि 25 से 27 तारीख में अगर गौर किया जाए तो कमर दर अकरब है, और 27 के बाद जो है कमर दर अकरब खत्म हो चुका होगा। 27 के बाद उसका असर भी खत्म हो चुका होगा। तो उस वक्त फजलुर रहमान साहब भी बाहर आ रहे हैं, वो के चाहे वो अकेले हैं या मिल के हैं। लेकिन अख्तर मेंगल साहब जो हैं, एक बात मैं यहाँ पे और बता दूं, एक पेशेंट कोई मैंने 8-10 दिन पहले से मैं कर रहा हूं कि 15 अप्रैल को
शक्ति योग लग रहा है। जैसे राजयोग होता है, इसी तरह इमरान खान को शक्ति योग लग रहा है, जिसको बुर्ज हमल भी कहते हैं। उसके नाम के जो हरूफ हैं, अलिफ आइन लाम ये वाले हैं। उसके बाद यही शक्ति योग कर्क राशि कैंसेरियन को भी लग रहा है, जिनके नाम के हरूफ हे वाले एच वाले हैं। फिर लियो को लग रहा है, संग राशि जिनके नाम के हरूफ मीम में। फिर देखा जाए तो वृश्चिक राशि जिसको जेड और एन कहा जाता है। उसके बाद धन राशि जिसको सैजिटेरियस, जिसके नाम के हरूफ फे हैं। तो इनको शक्ति योग लग रहा है। शक्ति योग पावर की निशानी है। अब शक्ति योग अलिफाइन के कंट्रीज को भी लग रहा है, जैसे अमेरिका कहा, ईरान कहा, इजराइल कहा, उर्दन कहा, इंडिया कहा, अफगानिस्तान। तो ये भूचाल की तरफ जाएंगे। अब इमरान खान तो पावर ले चुका है, शक्ति योग की पावर खान को भी मिल रही है, अख्तर मेंगल को मिल रही है, अख्तर अलिफ से है, फजलुर रहमान साहब को मिल रही है जो फे से हैं, शक्ति योगी में भी मिल गया, अचकजई जो अलिफ से हैं उनको भी मिल गया। तो ये शक्ति योग के बेनिफिट्स इन जमातों को मिलेंगे जो कटी होके इस इलेक्शन की चोरी, इस मैंडेट की चोरी के लिए निकलेंगे, जिससे शनि को नुकसान होगा, जिससे शहबाज शरीफ साहब को होगा। अब मैंने कहा शक्ति योग जो है पावर देता है लियू को भी। अब बात है मोहसिन नकवी साहब जो हैं, वो बन गए सेनेटर भी, वो बन गए पीसीबी के चेयरमैन भी, वो बन गए वजीर दाखिला भी। और बब्बर शेरो मैनू तो इंज लगता है कि कितने वजीर आजम पाकिस्तान ना बन जा। और उसके बाद जब डोनाल्ड जे ट्रंप आएंगे, उन्होंने आना है। अभी जो बाइडेन तो हैं जे बी, जैसे जॉर्ज डब्ल्यू बुश के जे डब्ल्यू बी थे अर्थ के मालिक, फिर जॉर्ज बुश डायरेक्ट सीनियर जे बी, वो भी अर्थ के मालिक। अब बात यह है डोनाल्ड जे ट्रंप जब आएंगे तो होगा ये कि इमरान खान भी आ जाएंगे। उस जमाने में एक पेशन गोई मैंने की हुई है, पहले भी 2008 में गालबन या 9 में मैंने अपना चैनल पे की थी कि आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान बनेंगे, यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम बनेंगे, उसके बाद राजा परवेज अशरफ दूसरे वजीर आजम होंगे। इस हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब गए IMF के पैसे आ लेने तो पहले, फिर गए। उसके बाद आप देखिएगा कहते नहीं तेरे नैल बच गया दिल अपराई हो गई लैला, ऐसा होगा। पीपल्स पार्टी बड़ा हाथ कर जाएगी। उसके बाद जब डोनाल्ड जे ट्रंप आएंगे तो उसके बाद आप देखिएगा खान की आमद कैसे होती है। अब बात आ जाती है कि खान साहब की रिहाई कब है, बल्कि आप सवाल कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। अच्छा सर, आपने बिल्कुल जो भी कहा हम उससे अभी इत्तेफाक कर सकते हैं, क्योंकि ज़मीनी हक़ाइक़ भी कुछ हमें इसी तरह के लग रहे हैं। लेकिन जिस मकसद के लिए अलायंस बना है, ये जो इत्तेहाद बना है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सरबराही में और महमूद खान अचकज़ई जिसके सरबराह भी हैं, और ये मैंडेट की चोरी के हवाले से बना है, ये हुकूमत गिराने के हवाले से बना है और खान साहब को इक़्तिदार में लाने के लिए बना है और खान साहब को जेल से बाहर लाने के लिए बना है। ये जो अलायंस है, आप क्या समझते हैं, आपका इल्म क्या कहता है, ये अपने तमाम मकासद पूरे कर पाएगा? इसमें सबसे बड़ी बात है कि खान को लाना, पहली बात है खान को लाना। मैंने एक बात की थी जब ये बाबू जी जो अब डिग्री लाए हैं बाहर के मुल्क से कि जी मैं पास हो गया, चलो एग्जामिनर्स ने चेक की, पास हो गए, लेकिन कौम ने नहीं माना और उठा के बाहर फेंक दिया। लेकिन अब नेल्सन मंडेला, इमरान खान साहब तो PhD की डिग्री ले रहे हैं, तो एग्जाम भी हो गए, पेपर चेक हो रहे हैं। अब वो पेपर्स जो हैं वो चेक हो रहे हैं, जिसमें उनका आपको याद होगा एक केस था तोशा खाना, वो तो सस्पेंड हो गया। अब महज साइफर है, वो सस्पेंड हो या रिमांड हो। उसके बाद वो अलकादर की तलवार शायद हल्की फुल्की रखें, लेकिन वो भी मुझे उम्मीद है वो भी निकल जाएगी। बात जो असल है पहले है, जो मैं समझ रहा हूँ खान को बाहर लाना। तो खान की जो 27 तारीख के बाद, अवल इस हफ्ते से भी हो सकता है बहस शुरू हो जाए, तो 27 के बाद प्रेशर तो जाहिर लेंगे, और मैंने कहा था शेक हैंड होना शुरू होगा
तो खान की बेलें होना शुरू होंगी, बेल्स की बात हो रही है, या बरीयत की तरफ वो आना शुरू हो जाएंगे। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये फैसला कौन देगा, खैर अदालत आलिया या ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स सुप्रीम कोर्ट, वही देगी। पहली बात तो यही है। जब खान बाहर आ गए तो, और जब ये बात शेक हैंड हो ही गया, तो ये जाहिर है अभी तो जिमनी इलेक्शन भी है, और जिमनी इलेक्शन में सिंबल वाली बात आप भूलते जा रहे हैं। उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वो एक एस बाबर साहब ने वो दे दी थी कि जनाब ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो हुए नहीं थी, तो वो वहां से उड़ गए या उड़ जाएंगे। तो मैं पहली बात ये कह रहा हूं कि पहली बात इनकी ये भी मान ली जाएगी, ठीक है बल्ले से लड़े तो जीत, ये भी एक खुशी होगी कौम को। दूसरी खुशी की बरियत होगी। तीसरी बात आ गई मैंडेट चोरी की, तो इसका फैसला करेगी ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उसमें मखसूस नशिस्तों की बात भी फंसी हुई है, उधर से ही फैसला आना है। तो खैर आइंदा ये जो बुद्धि है सुलझेगी, लेकिन जब तक आईएमएफ के पैसे की तिजोरी ना खुल जाए या चाबी ना लग जाए, तो ये इस तरह है। तो उस तरफ भी ये तेजी से कदम बढ़ रहा है, जो मैं समझ रहा हूं कि अब थोड़ा ही टाइम रह गया है कि आईएमएफ के पैसे आए, जल्द आ जाएंगे, आने वाले हैं, करीब हैं। जैसे जैसे आईएमएफ के पैसे करीब होते जाएंगे, इस तरह इमरान खान के दरवाजे खुलते जाएंगे, क्लासों के बब्बर शेरा खुलते जाएंगे, फिर बड़ा गेट आएगा, कैंडी बजेगी टन 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 टन, और खान जो है टॉप करके आएगा, टॉप बड़ी डिग्री, वो डिग्री में A+ नंबर होंगे। अब खान आएगा कब, सवाल मैं करूं या आप करेंगे? मुझे लग रहा है एंकर भी हम हैं, मेहमान भी हम हैं आपके प्रोग्राम में। सर ये सवाल हमने आपसे शुरू में पूछा था कि आपका इल्म क्या कहता है, क्योंकि ज़मीनी हक़ाइक़ तो कुछ और बता रहे हैं, लोगों की पेशन-गोइयाँ हो चुकी हैं। खुद तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, वो भी कह रहे हैं कि खान साहब बहुत जल्द बाहर आने वाले हैं। सितारों का इल्म आप जानते हैं, इल्मुल अदात के माहिर आप हैं, इल्म ज़फ़र आप जानते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि खान साहब कब बाहर आएँगे? देखिए, जानने वाला सिर्फ अल्लाह है, और नॉलेज ऑफ जफर से बात कर रहा हूं, और अल्लाह के हुक्म से मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब ईद हमारे साथ मनाएंगे, बड़ी ईद, और कौम को और ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये कहूंगा कि सदका बलाओ उनको खा जाता है। जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं, खान के लिए सदका बरियत का देना शुरू कर दें, और दूसरा जिन्हें साहिब इस्तिताअत नहीं, वो 2 रकत नमाज सदका पढ़े खान की बरियत का। मेरा दिल कहता है, जफर कहता है, ईमान कहता है, यकीन कहता है, कौम का इत्तेहाद कहता है, उनकी मोहब्बत कहती है, खान ईद, बड़ी ईद हमारे साथ मनाएंगे। बिल्कुल ठीक है सर, और उम्मीद करते हैं कि खान साहब बड़ी ईद पर कौम के साथ हों। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त ख़त्म हुआ। मुझे और एमए इशरार खान साहब को दें इजाज़त। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।